जय। सदगुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य सदगुरु श्री महान साहब जी, पूजा के योग्य सभी संत समाज, मैं चरण कमलों में सिर झुका के त्रिवार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी सबका हित सोचते थे, किसी का बुरा कभी जीवन में नहीं सोचे। संसार में जितने भी लोग हैं वो चाहे कैसे भी कर्म करते हों, लेकिन सबका हित सोचते थे कि इनके विचार निर्मल हो जाएं तो ठीक है, इनके कर्म अच्छे हो जाएं तो ठीक है, सभी प्रकार की कालमा इनके अंदर से दूर हो, मानवता इनके अंदर आवे, दानवता निकल जाए तो बहुत अच्छा है। ये नहीं सोचते थे कि एक का बुरा हो एक का भला हो, ऐसा विचार नहीं था। सदगुरुदेव तो इन कसाईयों के बारे में भी सोचते हैं कि भाई इनका मन निर्मल हो जाए, अच्छा हो जाए, तो ये पाप कर्म करना छोड़ दें तो इनकी सदगति होगी। इसी प्रकार से ये भ्रम भूल कल्पना में फंसे हुए लोग, देवी देवता तंत्र मंत्र जादू टोना हवन होम में फंसे हुए, इनकी सदगति हो, इनका विचार निर्मल हो, भ्रम छूट जाए तो इनका उद्धार हो जाएगा। इसी प्रकार से संसार में फंसे हुए लोग चोरी हिंसा विचार में, उनकी भी कभी भी बुराई नहीं किए। सदगुरुदेव यही कहे कि यदि इनके कर्म सही हो जाएं और ये इस चोरी हिंसा विचार को त्याग दें तो इनका अंतर्गत निर्मल हो जाए तो इनका कल्याण हो जाए। कितना अच्छा विचार बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी का। और सारे संसार में तो लोग कुछ का कुछ कहते हैं, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। सदगुरुदेव जी कहते हैं कि बिन देखे वह देश की बात कहे सो कूर, आप ही खारी खात है बेचत फिरे कपूर। मूल बीजक साकी नंबर 34। साहब कहते हैं, हे संतो, माया रूप गुरबा लोग मनुष्यों को कैसे भुला रहे हैं कि बिना देखे बिना समझे बिना बूझे, यानी विवेक से इताअत देखे समझे बिना ही कल्पना करके वे भ्रमित गुरबा लोग उस देश की बात करते हैं कि जहां पर जीवों की पहुंच नहीं है, चंद्र सूर्य तारों का प्रकाश नहीं है और मन बुद्धि वाणी से परे है। ऐसा परब्रह्म का निराकार देश है और कोई स्वर्गाद लोक लोकाद वर्णन किए हैं। इस तरह से बिना अनुभव किए रोचक भयानक कल्पित वाणी तथा वेद शास्त्र की वाणी को जो लोग बड़ा चढ़ा के यह बात सत्य है कहते बताते हैं, सो क्रूर कपटी धोखेबाज ठग हैं, क्योंकि वे दूसरों को भ्रमा के बहका के स्वार्थ सिद्ध करते हैं। और गुरबा लोग आप अपने ही धोखे में पड़े हैं, निज स्वरूप के सत्य बोध में उनकी स्थिति ही नहीं है, फिर दूसरों को वे क्या बताएंगे। वे अपने तो खानी वाणी से छूटे नहीं, दूसरों को क्या छुड़ाएंगे। खारी इंद्रियों के विषय स्वाद को ही खाते हुए व भोगते हुए या गोते खा रहे हैं, जड़ासक्त हो रहे हैं और संसार में बड़े त्यागी ढोंगी बन के ज्ञान विज्ञान व ब्रह्म ज्ञान की महिमा बढ़ा चढ़ा के केवल ब्रह्म बोध से मुक्ति बता के उसकी प्राप्ति के लिए नाना तरह की रोचक वाणी का उपदेश तथा त्याग वैराग्य साधनाओं की कपट भरी बातें बताते फिरते हैं। उसी का प्रचार शिक्षा करते हुए जहां तहां घूमते फिरते हैं। ऐसे ठगों से बचे रहना चाहिए, वे गुरबा लोग पूरे धूर्त बने हैं। सदगुरुदेव जी पुकार कहते हैं कि भाइयों, बिना देखे वह देश की बातें करते रहोगे तो आप धोखे में ही फंसे रहोगे। और उसको तो सदगुरु श्री कबीर साहब जी ने कूर कह दिया। ये लोग कौन है? क्रूर हैं, हटी हैं, पक्षपाती हैं। बात कैसे कूर? आप ही खारी खाते हैं और आप स्वयं खारी खा रहे हैं, धोखे को खा रहे हैं, भ्रम में लगे हुए हैं, अपने आप को जान नहीं पा रहे, बेचते फिरे कपूर और दूसरों को और कपूर जैसे
और उपदेश दे रहे हैं, कह रहे हैं हम आपको परमात्मा से मिला देंगे, आप में परमात्मा कोई अंतर नहीं है, जीव ब्रह्म में ना पड़ा, जीव ही ब्रह्म है। लेकिन हम युक्ति बताएंगे तब ये जीव जाके ब्रह्म मिलेगा, तब ब्रह्म हो जाएगा। इस प्रकार से ये धोखा देते हैं और दूसरों को भी देते हैं। और जब तक हम इस धोखे में फंसे रहेंगे और तब तक हमको कुछ भी नहीं मिलेगा। सदगुरुदेव जी कहते हैं, समझाते हैं और न्याय निर्णय की बात बताते हैं। जो भी इस न्याय निर्णय की बात को, भ्रम भूल कल्पना से रहित वाणी को जो अपने हृदय में उतारेगा तो उसका उद्धार कल्याण क्यों नहीं होगा, जरूर होगा, है ना। औषधि 5 राह सब करही, औषधि बिना न कोई सरही। यहाँ पर श्री राम साहब भी कहते हैं, जी क्रम नंबर 163 यहाँ बता रहे हैं सदगुरुदेव जी चौपाई 13 खंड में कि 5 प्रकार के रास्ते औषधि रूपी उपदेश सब कोई मनुष्यों को करते व कराते हैं। अर्थात पंचकोश के 5 मार्गों में कर्म मार्ग काढ़ा की जगह पर है। जैसे वैद्य लोग बताते ना, काढ़ा देते हैं, सर्दी जुकाम दूर हो जाएगा ना, 1 गिलास पानी रखना, फिर उसमें औषधि डाल देना, आधा गिलास पानी रह जाता उसे पी लेना तो लाभ करेगा। तो ये कर्म मार्ग काढ़े के समान है। उपासना मार्ग रस के कोई रस बताते हैं, फलों का रस देना, ऐसे करना तब ये ठीक होगा, तो उपासना मार्ग रस की जगह पर है। और योग मार्ग चूर्ण, जैसे चूर्ण देते हैं, पेट में कब्जी तो हो जाती है, चूर्ण को पीस लेना, कोई कहते हैं सोते समय खाना, कोई कहता है भोजन के बाद खाना, इससे पेट साफ होता है, जगह है। ज्ञान गोली की जगह पर है। और जो ज्ञान देते हैं कहते हैं देखो भैया इस ज्ञान के द्वारा आपका उद्धार होगा, कल्याण होगा, परमात्म प्राप्ति होगी, ये गोली के समान है। और विज्ञान को मात्रा की जगह में ठहराए हैं। जिस प्रकार से 2 गोली देते हैं तो कितनी कितनी गोली देनी चाहिए, किसी रोग में 2 गोली दी जाती है, किसी में 1 ही गोली दी जाती है, किसी में आधी गोली देते हैं, कहीं पर चौथाई की देते हैं। इस प्रकार से ये अपनी अपनी और औषधि दे करके और चिकित्सा चलाते हैं। अथवा 5 विषयों का ग्रहण 5 मार्ग से सब कोई लेते हैं। युक्त औषधि रूप उपदेश तथा विषयों को ग्रहण किए बिना किसी का भी काम नहीं चल सकता है। संसार में सब तो अशुद्ध अयुक्त रीत से उसे ग्रहण करके बंधनों में पड़े हुए हैं। कोई जिज्ञासु पार की सद्गुरु से शोध करके शुद्धता से चलकर मुक्त हो सकते हैं, लेकिन ये सारी बीमारी उनको अपने अंदर से निकालनी पड़ेगी। ये सारा भ्रम उनको त्यागना पड़ेगा। शब्द स्पर्श रूप रस गंधा द्वारा 5 औषध के संधा। सदगुरुदेव जी कहते हैं कि वाणी को सुन करके किसी वस्तु को जानना और मानना शब्द से होता है। शब्द के कहने और सुनने में आता है। किसी वस्तु को छूकर या टटोल कर पहचान कर स्पर्श द्वारा होता है। शीत उष्ण कठिन कोमल और आनंद स्पर्श द्वारा मालूम होते हैं। नेत्रों से देखकर वस्तु का मालूम होना रूप कहलाता है। 7 प्रकार के रंग और चित्र विचित्रता का रूप देख के जाने जाते हैं। जिह्वा से चखकर उस पदार्थ की पहचान करना रस है। और 6 रस और 56 व्यंजनों को रस स्वाद खाने से मालूम होता है। नासिका से सूंघ कर मालूम करना सो गंध कहलाता है। 4 प्रकार की सुगंध दुर्गंध सूंघ कर जानने में आती है। कर्ण द्वारा त्वचा नेत्र जिह्वा और नासिका ये 5 द्वारों से 5 विषयों का ग्रहण होता है। वैसे ही गुरबा लोगों के द्वारा 5 भागों का उपदेश जो किया गया है सो उसी में मिलाप रूप मानंदी सब मनुष्यों की हो रही है। और 5 विषयों के अध्यासी जीव मानंदी में तो पहले से पड़े ही है। इससे वही विषया शक्ति सब जीवों को बंधन हो रही है।
शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इन पंच विषयों की मानंदी द्वारा पंच मार्गों में भूले हुए जीव जड़ाध्यासी हो रहे हैं, और गुरबा लोग वाणी कल्पना से पंच मार्ग बता के उसी की नाना मानंदी में धोखा दिड़ा के नरजीवों को भुला के फंसा रहे। सबही द्वारा बूझ रहाई, बिन बूझे नहीं कोई ठहराई। उन पांचों द्वारों से जानने वाला जीव उन पांचों से भिन्न ही रहता है, तथा जीव की जानपना जो है, चेतनपना जो है, सो सही है। और जड़ तत्वों में जानपना चेतनपना नहीं है, इसलिए वो जड़ हैं। इसलिए बिन बूझे नहीं कोई ठहराई। और जब तक हम पारकी संतों के पास में बूझेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, परखेंगे नहीं, तब तक हमको पारक ज्ञान नहीं हो सकता है। कहीं झीना कहीं मोटा द्वारा, तैसा तासु भिन्न व्यवहारा। कहीं पर तो गुरबा लोगों के उपदेश तथा साधनाओं के मार्ग और विषय ग्रहण करने की रीत अति बारीक सूक्ष्म वर्णन किए हैं, और सूक्ष्म विषय भी होते हैं, और कहीं पर तो उसके विपरीत मोटा स्थूल मार्ग या स्थूल क्रियाओं की साधनाओं के द्वारा कहें, वैसे ही स्थूल द्वारों से स्थूल विषयों का ग्रहण होता है। जैसे जैसे मार्ग साधनाओं के द्वार हैं, वैसे वैसे ही विचार कार्य रीत और भोग उन मार्गों के बारीक और मोटे हिसाब से और विषयों के मुताबिक अलग अलग व न्यारे न्यारे होते हैं। सद्गुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि जब तक कार्य और भोग होते रहते हैं और साधना होती रहती है, सद्गुरुदेव जी पुकार के कहते हैं कि दो मिल एक हो रहा, मैं काय लगाऊं हेत। जब तक पार ज्ञान नहीं होगा तब तक ये सारी बीमारी समझने में नहीं आएगी। जीना शब्द है पवन स्वरूपा, तासो मोटा अनल का रूपा। साहब कहते हैं कि वायु तत्व का स्वरूप अति सूक्ष्म अदृश्य है, इससे होने वाले विषय शब्द और स्पर्श भी सूक्ष्म है। वायु की अपेक्षा से कुछ दृश्याकार वाला अग्नि है, इससे उसका रूप विषय आंखों से प्रत्यक्ष देखने में आ जाता है। इसी तरह वेद वेदांत के वाणी प्रमाण से प्रणव शब्द स्वरूप ही ब्रह्म को निराकार माने हैं। एवं गुरबा लोग झीना शब्द का ये ज्ञान मार्ग को अति सूक्ष्म ठहराए हैं, और ज्ञान मार्ग से कुछ मोटा योग मार्ग को माने हैं। वहाँ ज्ञान मार्ग से आनंद को ही ब्रह्म माने हैं, और योग मार्ग से ज्योति स्वरूप की परमात्मा ठहराए हैं। सो यह दृश्य होने से मोटा हुआ कहते हैं। अनल हुते जल मोटा होई, जलते मोटा पृथ्वी सोई। अग्नि से भी जल का आकार स्थूल है, इसी से जल को हाथों से भी उठा करके ले सकते हैं, अंजुली से उठाकर भी पी सकते हैं। वैसे ही योग मार्ग से भी मोटा या स्थूल उपासना मार्ग को माने हैं, और भक्ति मार्ग को सर्व साधनों के लिए भी सुगम कहे हैं। जल से भी स्थूल आकार वाला कठिन भाग पृथ्वी का है। मिट्टी आदि कठोर पदार्थ सब पृथ्वी के भाग हैं। वैसे ही उपासना मार्ग के बढ़ करके मोटा अति स्थूल मार्ग कर्म मार्ग को ठहराए हैं। पुण्य प्रकाश एक ते एका, थिर होए देखे करे विवेका। फिर उसी प्रकार क्रमानुसार तत्वों के प्रकाश और विषयों के प्रकाश तथा उन मार्गों के प्रकाश या पहुंच की शक्ति भी एक से एक बढ़कर ज्यादा और कम वाली होती है। पारखी सदगुरु के सत्संग में स्थिर हो करके और अपनी बुद्धि और स्थिर करके देख लेवे व परख लेवे, और सार असार जड़ चेतन का विवेक करे तथा सार पद को ग्रहण करके असार मानंदी का त्याग कर देवे। इस प्रकार अपना हित या सुधार करे।
पृथ्वी मोटा गंध प्रकाशा, तासु मध्यम दृष्ट प्रवेशा। पृथ्वी तत्व का स्थूल आकार है, गंध उसका गुण है, प्रकाश उसका मंद और मोटा है। इससे गंधवत सामान्य व्यापक परमात्मा जो माने हैं उसका प्रकाश कहीं देखने में नहीं आता है, परंतु कर्मी लोग स्थूल कर्म करके उसी को ध्यावते हैं। इस वास्ते पृथ्वी का प्रकाश मोटा होने से जगत के सब स्थूल पदार्थ मध्यम दृष्टि प्रवेश कर सकती है। पृथ्वी भीतर के सूक्ष्म पदार्थों में दृष्टि पहुंच नहीं पाती है, वैसे ही स्थूल जल पाषाणादि अष्ट प्रतिमादि को मान के अलावा और कुछ भी कर्मी लोग नहीं देखते हैं। भ्रम में ही उनका पूरा जीवन जाता है, पारक स्वरूप का उनको ज्ञान नहीं होता, भूल में ही सारा समय चला जाता है। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि भाइयों भूल को मिटाओ, और जिस दिन आप भूल को मिटा दोगे आपको जड़ और चेतन का ज्ञान हो जाएगा। उसी समय जितना भी जीव के ऊपर आपने कलेवर माना था उसका आपको पता चल जाएगा और उसको हटा करके आप स्वयं स्वरूप को जान सकते हो। धोखे से आप बच सकते हो, मिथ्या कल्पना को त्याग कर अपने स्वरूप को जानकर, है ना, सभी प्रकार की कालमा को, सभी प्रकार के भ्रम को दूर करना चाहिए। जो भ्रम को दूर नहीं कर सकता है, जो विषयों को नहीं मिटा सकता है और उपदेशक बन जाता है, बड़ा ज्ञानी बन जाता है ना, बहुत सी बातें भी मुख से कहता रहता है, दूसरों को रिझाता भुलाता भरमाता रहता है, समझ लो कि उसके ज्ञान का कोई महत्व नहीं है। वो कितना भी ज्ञानी हो जाए, कितना भी ध्यानी हो जाए, लेकिन अपने स्वरूप का जिसको ज्ञान नहीं, पारक स्वरूप का जिसको ज्ञान नहीं, तो समझ लो कि वो धोखे में जीवन कमा रहा है। इसलिए सबसे प्रथम जड़ चेतन का ज्ञान होना चाहिए और भ्रम भूल कल्पना विषयों की वासना से बचना चाहिए, तब मनुष्य जन्म पाने का महत्व है। ऐसा सदगुरुदेव ने पूर्ण महत्व बता करके सभी जीवों के लिए ये औषधि ज्ञान, पार ज्ञान दिया है। तो जड़ चेतन के भेद को समझ करके भ्रम को अपने अंदर से निकाल दो, इसी में सबकी भलाई है। बोलिए श्री सदगुरुदेव।